हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यू। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिक्स पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हम इससे रिलेटेड 17 क्वेश्चन पिछली बार करा चुके हैं। आज हम 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट को पूरा ओवर करने वाले हैं। सभी तरीके के क्वेश्चन आज समझाने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हमारी ये वीडियो सीरीज अब लगभग एंड की तरफ तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब हमारा केवल एक लास्ट टॉपिक बचता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। काफी सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं, सर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए। तो जल्दी 2 दिन में वीडियोस आने वाली है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। तो वीडियो को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें, लाइक करते रहें वीडियोस को, ठीक, कमेंट कीजिए। भाई देखिए, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है फिक्स पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म। तो इसको जानना जरूरी है, क्या चीज ये होते हैं, क्या इनके बारे में सारे कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जो हेल्पफुल रहेगा आपके एमसीक्यूज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम अपने एमसीक्यू देखेंगे। तो देखिए, मैं जैसे कि दिखा रहा हूं कि फिक्स पॉइंट मैंने पहले से लिखे हैं, ये नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं ये कुछ। द पॉइंट विच कोइंसाइड्स with their transformation are called fixed point। मतलब ऐसे पॉइंट जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से कोइंसाइड करें। मीनिंग भी समझा देते हैं साथ साथ कि सर ये हमारा जेड प्लेन है, ये हमारा डब्ल्यू प्लेन है। तो देखिए, हमें पता है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जब मैपिंग होती है तो इस तरह से होती है, W=FZ, ठीक। तो इस मैपिंग में जहां ये पॉइंट, जो यहाँ पर पॉइंट है जेड प्लेन में, वही बिल्कुल एज इट इज डब्ल्यू प्लेन में अगर बन जाए, मैं सिंपल वे में बताऊं, कोइंसाइड करना मतलब बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब जेड की जो वैल्यू रखें, डब्ल्यू यहाँ पर फंक्शन में लगाने पे डब्ल्यू की भी वही वैल्यू मिले। मान लिया मैंने यहाँ बोला मुझे जेड की वैल्यू मिलती है 2, मुझे ये Z=2 मिलता है, और यहाँ पर मैपिंग इस तरीके की है, जब हम Z=2 रख रहे हैं तो यहाँ W की वैल्यू भी 2 ही मिल रही है। तो हम बोलेंगे Z=2 इज अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये फिक्स है एक जगह, ये मैपिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में W की वैल्यू भी वही आ रही, मैप भी उसी में हो रहा है, ठीक है। या जैसे हमने ना, अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें, उसमें हम पढ़ते थे जब कि आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा डोमेन है और वैसा ही इमेज दे रहा है क्या, कोडोमेन में। और एक बात और ध्यान रखनी है कि भाई फिक्स पॉइंट को हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट। ध्यान दिए, इनवेरिएंट पॉइंट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे देखेंगे अगर पूछेगा। तो देखिए, इस बात को मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है कि द ट्रांसफॉर्मेशन W=FZ एंड एनी पॉइंट Z विच कोइंसाइड W। मतलब कि W की जगह अगर हम Z रख दें, ये वर्किंग रूल है। जब हमें बोला जाएगा कि फिक्स पॉइंट फाइंड करो, तो तब ये वर्किंग रूल काम आएगा हमें कि W की जगह Z रख देंगे, क्योंकि कोइंसाइड फिक्स पॉइंट वो होते हैं जो कोइंसाइड करते हैं। मतलब कोइंसाइड का मतलब है जो W का मान है वही Z का मान है। तो W की जगह Z रखकर हम Z की वैल्यू निकालेंगे, देन Z इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। अभी करेंगे क्वेश्चन पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो फंक्शन पे ऑपरेट करने पर आंसर भी फिर वही आता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने बोला मेरे पे W=Z² एक फंक्शन है, मतलब इस तरीके की एक मैपिंग है, या यूं बोल दूं W=FZ बोलते हैं, जिसका मैंने मान दिया है Z²। अब मैं Z की डिफरेंट वैल्यू रखूंगा और देखेंगे किसमें सेम वैल्यूज आ रही है। यदि मैंने Z=0 रखा तो देखिए W=FZ की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, मतलब 0 रखने पे मुझे 0 मिला। 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 मिला, -1 रखूंगा तो 1 मिला, 2 रखूंगा तो स्क्वायर 4 मिला। तो आप देखेंगे 0 में 0 मिला, 1 में 1 मिला। सेम पॉइंट 0 Z= और W भी 0, Z1 W भी 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 1 आर द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W=Z²। समझ रहे होंगे आप ये बात। क्या कहा, जो वैल्यू रखी आंसर भी वही मिला, तो उसको बोलेंगे, उन वैल्यूज को बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। और -1 रखने पे -1 नहीं मिला तो, और 2 रखने पे 2 नहीं मिला, कुछ और वैल्यू आई, तो इनको हम फिक्स्ड पॉइंट नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात थी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। साथ में कुछ अलग से पॉइंट्स भी लिखे हैं कि देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं जिससे बॉक्स में बंद कर रहा हूं, W=AZ+B/CZ+D, बहुत बार देखिए आपने। तो इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे कब, इफ डिटर्मिनेंट AD - BC ≠ = 0, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। इसे लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको ये बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, इसने अगर AB - BC कुछ अलग कर दिया
तो दिक्कत हो सकती है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसको समझने के लिए इस तरीके से ध्यान रखिए, डिटर्मिनेंट बना लीजिए ए बी सी डी, ऐसा ही लिख दीजिए ए बी सी डी जैसा यहाँ लिखा है, ठीक। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कैसा होता है, ए डी माइनस बी सी, इस तरीके से तो होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व। आपको पता है सारणी किस तरह से सॉल्व होती है। ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ध्यान देंगे नाम में, क्योंकि यहाँ भी फिक्स पॉइंट को इनवेरिएंट कहा जाता है, बाइलिनियर को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। बहुत सारे सिमिलर नेम हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एनालिटिक को ऑर्डिनरी भी कहा जाता है, जैसे एनालिटिक पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट आर अ सेम थिंग, ठीक है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन इज नॉर्मलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। किसी ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी को नॉर्मलाइज्ड कहेंगे कब, दीज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 1, जब ए डी माइनस बी सी की वैल्यू क्या है, 1 है। ये पॉइंट्स हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी एमसीक्यूज में। इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो इस तरीके से हैं। देखिए सम अदर पॉइंट्स आप देख सकते हैं, सम अदर पॉइंट्स फॉर फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के लिए मैं कुछ पॉइंट लिख के लाया हूं जो बिल्कुल सेलेक्टेड है, इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा फिक्स पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ये मेरी गारंटी है। देखिए द नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट इज 1। अब देखिए जब हमने यहाँ पर फिक्स पॉइंट निकाले, अगर कभी सॉल्व करेंगे हमारे केवल एक फिक्स पॉइंट आया, यहाँ भी कंफ्यूजन पैदा होती है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। एक फिक्स पॉइंट का मतलब है, जैसे मैंने z की वैल्यू निकाली, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया, जैसे अभी यही दिया था एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया था, तो मैंने फिक्स पॉइंट निकालना है इसके, फाइंड फिक्स पॉइंट, ध्यान देंगे। ठीक, तो देखिए पुट W इज इक्वल टू जेड, हम W की जगह जेड पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि फिक्स पॉइंट वही पॉइंट होते हैं जो कोइंसाइड करते हैं W से। तो W की जगह जेड पुट करा तो जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये इधर गया तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0, जेड कॉमन लिया जाएगा, जेड इन माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जेड की वैल्यू आई 0 और 1, दीज आर टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, ऐसा भी हो सकता था, मे बी, ध्यान दीजिए, मे बी जेड की वैल्यू सेम भी आ सकती थी, 2,2 भी आ सकती थी, ऐसा अगर आ जाता तो अब ये दो फिक्स पॉइंट नहीं होंगे, ये सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू में कितने फिक्स पॉइंट होते हैं, 1 फिक्स्ड पॉइंट होता। समझ रहे हैं आप क्या कहा मैंने सर, कि अगर यहाँ दो वैल्यूज अलग अलग आई, डिस्टिंक्ट आई, तो फिक्स्ड पॉइंट माने जाएंगे दो, बट अगर सेम आई तो उन्हें सेम बोला जाएगा और 1 फिक्स पॉइंट पे काउंट होगा। तो यही बात बोल रहा है, द नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट इज 1। मान लिया सेम आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई। तो अगर एक फिक्स पॉइंट आता है तो कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हमें ध्यान रखना है। ऐसे फिक्स पॉइंट में ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे पैराबोलिक, इट इज पैराबोलिक, नेचर है इस तरीके का, ठीक, या लॉक्सोडर्मिक, ठीक है, या लेक्सोड्रोमिक। इसी तरीके से एक कंडीशन और है, इस कंडीशन को मैं अभी समझा देता हूं, ये क्या है, बस ध्यान रखनी है कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाकर 1 फिक्स पॉइंट आता है। अब ये क्या सीन है सर, 1 फिक्स पॉइंट में ये क्या रटवा रहे हो आप, तो उसके लिए भी बता देता हूं। देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने W इज इक्वल टू जेड पुट करा 4 फिक्स पॉइंट के लिए, 4 फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए मैंने फिक्स पॉइंट के लिए करा, आप देखेंगे जैसे मैंने W की जगह जेड रखा तो ये पूरी वैसी आ गई। मैं इसकी प्रोडक्ट इससे करूंगा, सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड होगा, ठीक। तो यहाँ जेड की टर्म और यहाँ जेड की टर्म, तो यहाँ से और यहाँ से जेड कॉमन लेने पे ये आ जाएगा, ये होगा डी प्लस का और ए माइनस का,
इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण बन रही है, जिसमें a की वैल्यू है c, b की वैल्यू है माइनस a माइनस d और c की वैल्यू है माइनस b। ये द्विघात समीकरण है और उसमें हमने क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जिसे हम सिद्धाचार्य सूत्र कहते हैं। तो क्या होता है माइनस बी, तो ये पहले से माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस का प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो माइनस 4a ये रहा c और ac के बाद ये माइनस b इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये हम 10th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं अपॉन 2a, a की वैल्यू c। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि ये यहां से z की 2 वैल्यूज आने वाली थी। अब ये डिपेंड करता है इस अंदर वाले इस पर, 10th क्लास में बहुत पढ़ा है, अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या होगा। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac किसको बोला है मैंने, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc या cb। अगर ये 0 हो जाए, अंडर रूट वाला 0 हो जाए तो प्लस माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ने का, z की दोनों वैल्यू आ जाएगी a माइनस डी अपॉन 2c, दोनों सेम वैल्यूज आ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, केवल एक फिक्स पॉइंट होगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, रीजन बता दिया। अब मुझको कोई ये ना बोले कि सर ये कहां से आ गया, ठीक है नहीं, कोई भी बात विदाउट रीजन नहीं आती है मैथमेटिक्स में। ठीक, तो जब ये चीज डिटर्मिनेंट जब ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसकी एक z सेम वैल्यू रखेगा, z सेम वैल्यू मतलब 1 फिक्स पॉइंट रखेगा। बट अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई, नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ आ गया, तो अंडर रूट कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो एक बार उसको प्लस करेंगे तो अलग आंसर आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो अलग आएगा। तो ऐसे कंडीशन पे जब ये नॉन जीरो होगा तो ऐसे कंडीशन में z की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो उसको बोलेंगे द नंबर ऑफ 2 फिक्स पॉइंट। वहां पर 2 फिक्स पॉइंट होंगे। तो ये केस ध्यान रखना है, ये केस पूछा जा सकता है। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो 1 फिक्स पॉइंट, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो हुई तो 2 फिक्स पॉइंट। और वो क्यों था मैंने आपको बता दिया, इसके वजह से मैंने यहाँ लिखा भी है कि इफ a माइनस डी स्क्वायर प्लस 4cb इक्वल टू 0 सो z हैव सेम वैल्यू। ठीक, z के पास सेम वैल्यू होगी और उसको मैंने बताया था सेम वैल्यू का मतलब है एक ही गिना जाएगा। ठीक, और अगर a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4cb नॉन जीरो सो z हैव डिस्टिंक्ट वैल्यू और दीज आर कॉल्ड 2 फिक्स पॉइंट। सिंपल था, बहुत आसान था। ठीक, तो ये चीज मैं आपको समझाने चाह रहा था जो मैंने आपको बता दी। तो हमने यहाँ पढ़ा कि अगर एक फिक्स पॉइंट होगा तो वो पैराबोलिक नेचर रखेगा और ये कंडीशन रखेगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 होगी तभी जाकर वो सेम आएगा और नॉन जीरो होगी तब डिफरेंट आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, द नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट आर 2 या डिस्टिंक्ट देन इट मे बी इलिप्टिक, या तो वो इलिप्टिक होगा या हाइपरबोलिक होगा। तो सर एक बताओ ना, ये या वाला क्या सीन है? या वाला सीन डिपेंड करता है, अभी बताएंगे वो किस चीज पे। ठीक, इतना आई होप फिक्स पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सर फिक्स पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो कोइंसाइड करता है। निकालने का तरीका जैसे मैंने अभी समझाया था, सर w की जगह z पुट कीजिए और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके z की जितनी वैल्यूज आएंगी वो उसकी फिक्स पॉइंट कहलाएंगी। थर्ड चीज हमने ये पढ़ लिए कंडीशंस। अब ये बात आते हैं नॉर्मल फॉर्म पे। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म का क्या सीन है। मैंने बोला इफ देयर इज ओनली 1 फिक्स पॉइंट, अगर आपके पास केवल एक फिक्स पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया है स्मॉल p, देन द नॉर्मल फॉर्म जो उसकी होगी, जो 1 फिक्स पॉइंट वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी 1 अपॉन w माइनस पी इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस पी प्लस k। ठीक, k इज अ कांस्टेंट। ठीक, बट इफ देयर आर 2 फिक्स पॉइंट, अगर कहीं पर 2 फिक्स पॉइंट है मतलब ये तो नॉर्मल फॉर्म केवल 1 फिक्स पॉइंट के लिए है, ये बात ध्यान रखनी है। देखो 1 फिक्स पॉइंट से कितनी चीजें रिलेट हुई, पैराबोलिक होगा, ये वाली कंडीशन होगी और ऐसी नॉर्मल फॉर्म होगी। 2 फिक्स पॉइंट के लिए मैंने बोला था या तो इलिप्टिक या हाइपरबोलिक और दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो देखो पैराबोलिक के लिए ये बताया इसने कि मान लिया 2 फिक्स पॉइंट है स्मॉल p एंड q, मैंने दोनों अलग अलग ले लिए। देन द नॉर्मल फॉर्म दिस टाइप
W माइनस पी डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस पी जेड माइनस क्यू। तो ये k जो है वो k डिपेंड करेगा या k पे डिपेंड करेगा कि ये इलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। तो अगर मैं k का मॉड लेता हूं और 1 आता है, दोबारा समझेंगे, अगर इस k का जो भी यहाँ पर कांस्टेंट कॉमन आ रहा होगा उस k का मॉड्यूलस लेकर 1 आता है तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे इलिप्टिक नेचर की है, ठीक। और अगर k की रियल वैल्यूज आती हैं कोई तो उसको बोलेंगे क्या, हाइपरबोलिक है। केवल इतना आता है, यहाँ से क्वेश्चन बस इतना ही बनता है। तो हमने यहाँ पर आपको नॉर्मल फॉर्म और फिक्स्ड फॉर्म के बारे में एक छोटी सी आपको इंट्रो दे दिया कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। फॉर अ बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z+1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? तो देखेंगे Z इजिकल टू इज ओनली फिक्स पॉइंट। क्या बोल रहा है, क्या Z इजिकल टू 2 इसका फिक्स पॉइंट है और ट्रांसफॉर्मेशन पैराबोला है, नॉर्मल फॉर्म ये है, बहुत सारी चीजें पूछ ली। तो निकाल के देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। थोड़ा फास्ट चलेंगे, हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी है W इज इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z+1। तो पुट W इज इक्वल टू Z फॉर फिक्स्ड पॉइंट, तो देखो Z इज इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z+1। हमने कहा कैलकुलेशन करी, ये हो गया Z² प्लस Z इज इक्वल टू Z माइनस 1। ये इधर आएगा माइनस से कैंसिल हो जाएगा, Z² इज इक्वल टू -1 हुआ। तो Z की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में प्लस माइनस आई। तो Z की तो भाई 2 वैल्यूज आ रही है और वो 2 वैल्यूज तो हर बार आएंगी, ये देखना है सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। ये क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू। सेम होती तो 1 फिक्स पॉइंट होता, ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या है, 2 फिक्स्ड पॉइंट, 2 फिक्स्ड पॉइंट है इसके पास, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 फिक्स्ड पॉइंट है, 1 फिक्स्ड पॉइंट तो है नहीं। अब 2 फिक्स्ड पॉइंट है तो इलिप्टिक या हाइपरबोलिक होगा, पैराबोला हो नहीं सकता। और आप देख रहे होंगे मैंने बताया था ये तो 1 फिक्स पॉइंट की वो होती है नॉर्मल फॉर्म। 2 फिक्स पॉइंट की नॉर्मल फॉर्म ऐसी नहीं होती है, W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस पी अपॉन Z माइनस क्यू, इस टर्म्स में होती है। तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ दीज, ठीक है। आपको ये निकालना आना चाहिए। अगर इसका 2 आ जाता तो ये पैराबोलिक भी हो जाता और नॉर्मल फॉर्म भी हो जाता। इसी तरीके के आगे क्वेश्चन हम सारे कराने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। फॉर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z अपॉन 2 माइनस Z विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक। तो देखिए इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको ये गिवन है। तो देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों फिक्स पॉइंट है, नॉर्मल फॉर्म ये है, ए भी ट्रू है या नन ऑफ दिस। तो इसको करने का तरीका देखिए क्या है, वैसा ही तरीका करेंगे। सॉल्यूशन नंबर हम 19 कर रहे हैं। तो देखिए W इज इक्वल टू Z अपॉन 2 माइनस Z दिया है, ठीक। तो W इज इक्वल टू Z रखेंगे फॉर फिक्स्ड पॉइंट, तो देखिए फिक्स पॉइंट के लिए Z इज इक्वल टू Z अपॉन 2 माइनस Z, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2Z माइनस Z² इज इक्वल टू Z। सिंपल था। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा Z² माइनस Z इज इक्वल टू 0। Z कॉमन आया, Z माइनस 1 इक्वल टू 0। Z के 2 पॉइंट आए 0 और 1, और देखिए 0 और 1 आर द फिक्स पॉइंट, बिल्कुल सही है। तो इस ऐसे टर्म के लिए हमें क्या देखनी है, नॉर्मल फॉर्म देखनी है क्या होगी। तो नॉर्मल फॉर्म भी निकाल लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म कोई टफ नहीं है, चेक कर लेते हैं इसे निकाल के क्या ऐसा आ रहा है। तो चलिए नॉर्मल फॉर्म के लिए देखिए W इज इक्वल टू Z अपॉन 2 माइनस Z हमें गिवन है। तो मैं W माइनस 1 करके देख रहा हूं, तो यहां भी 1 करना पड़ेगा। सर क्यों करा ऐसा,
क्योंकि देखो यहाँ W है और W माइनस 1 है, तो मैं W तो पता था, W माइनस 1 का मान भी निकालना और दोनों को डिवाइड करेंगे। क्या ऐसा आ रहा है? अगर ऐसा आ रहा है तो ये नॉर्मल फॉर्म है। तो देखो W माइनस 1 क्या होगा, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। W माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस जेड और ऊपर हो जाएगा Z माइनस क्या होगा 2 प्लस जेड। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा भाई, W माइनस जेड की अगर बात करें तो W माइनस जेड बन जाएगा 2Z माइनस 2 अपॉन 2 माइनस जेड W माइनस 1। ठीक, ये भी सही था। चलिए आगे देखते हैं इस पे। अब हाँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, डिवाइड करते हैं। W अपॉन W माइनस 1 हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए ये इस तरफ तो होगा Z अपॉन 2 माइनस जेड बड़ा अपॉन, ये हो जाएगा 2 कॉमन आ गया Z माइनस 1 अपॉन 2 माइनस जेड। तो देखिए 2 माइनस जेड से पूरा कैंसिल हो रहा है, ये बच रहा Z अपॉन 2 Z माइनस 1। क्या यही बच रहा? नॉर्मल फॉर्म यहाँ कितनी बोली? ऐसा तो आ नहीं रहा भाई, यहाँ तो आ रहा क्या Z अपॉन Z माइनस 1। ठीक, तो इसमें कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आया कि 1 एंड 0 आर द फिक्स पॉइंट। ठीक है, करके देखा नहीं आया। ठीक, ये होगा नहीं, दोनों सही है नहीं और नन ऑफ दिस है नहीं, तो फर्स्ट इज अवर आंसर। ठीक, बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। 20 है द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। बिल्कुल आ गया टॉपिक से। व्हेन AD माइनस BC डिटर्मिनेंट इज 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डायरेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन हैविंग ओनली वन फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। जब केवल वन फिक्स पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? पैराबोलिक। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था सर। तो ये भी निकालना सीखा हमने फिक्स पॉइंट। ठीक, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज दिस। अब नॉर्मल फॉर्म देखिए, ध्यान देने वाली बात है। नॉर्मल फॉर्म पूछ ली है किसकी? Z अपॉन 2 माइनस जेड की। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करना है? नॉर्मल फॉर्म के लिए वही कहानी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन नंबर 19 करवाया था। बिल्कुल सेम ही तो है। देखिए W इजिकल टू Z अपॉन 2 माइनस जेड। नॉर्मल फॉर्म क्या आई थी? अगर मैं देखूं नॉर्मल फॉर्म क्या आई थी? नॉर्मल फॉर्म आई थी W अपॉन W माइनस 1 इजिकल टू Z अपॉन 2Z माइनस 1। अगर कोई बोले सर ये कैसे आ गई ये वाली, क्योंकि आपने तो बोला था ये वाला जब 2 पॉइंट्स आएंगे, मैं क्वेश्चन नंबर अब 22 कर रहा हूं, आपने बोला था 2 पॉइंट्स आएंगे तो उसकी नॉर्मल फॉर्म होती है W माइनस P अपॉन W माइनस Q इजिकल टू K इंटू Z माइनस P अपॉन Z माइनस Q। तो देखिए वही तो है ये। मैं वैल्यू रखूं W माइनस एक P है 0, ये है आपका P और ये है आपका Q। तो W माइनस 0 अपॉन W माइनस 1 इजिकल टू K इंटू Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 1। तो देखिए ये K इंटू Z अपॉन Z माइनस 1 और W अपॉन W माइनस 1 और वेयर K इज 1/2। तो इसी तरीके की है, तो मैच कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस में। ये वाली है नहीं, ये वाली है नहीं, W अपॉन दिस वन। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल 19 क्वेश्चन पे था। 19 क्वेश्चन में हमने क्या किया था? फिक्स पॉइंट बताए थे, ये नहीं आया था वहां पर। तो ध्यान रहे, फिक्स पॉइंट अकेले पूछ सकता है, नॉर्मल फॉर्म अकेले पूछ सकता है, या दोनों को साथ में पूछ सकता है। आपको तैयार रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है कि इफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइलिनियर दिस वन इज दिस देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज। फिर वही बात आ गई, घूम फिर के हम कहीं ना कहीं घूम के एक ही जगह आ जा रहे हैं। क्या इसने बोला? यदि नॉर्मल फॉर्म इस ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्मल फॉर्म ये रही, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम।
ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, W इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, और नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, नॉर्मल फॉर्म है W माइनस आई अपॉन W प्लस वन इज इक्वल टू माइनस आई जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, पूरी बनाकर दे रखी है देखो। तो ये किसकी वैल्यू है, ये k की वैल्यू है। तो अब देखिए ऐसी नॉर्मल फॉर्म किसकी होती है, जब टू फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। तो देखिए पैराबोलिक तो होगा नहीं, या तो हाइपरबोलिक हो सकता है या एलिप्टिक हो सकता है। हाइपरबोलिक कब होता है, जब रियल वैल्यूज हो, तो ये रियल है नहीं, इमेज नहीं है। तो अब इलिप्टिक या ये इलिप्टिक कब होगा, जब k का डिटर्मिनेंट 1 आएगा। तो चेक कर लेते हैं, i को लिख सकते हैं 0 माइनस आई, ठीक। तो ये अगर मैं k का डिटर्मिनेंट निकालू तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 1, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट 1 आ रहा, इसका मतलब क्या है भाई, ये इलिप्टिक है। भाई डिटर्मिनेंट 1 आ जाता है तो इलिप्टिक। अगर डिटर्मिनेंट 1 ना आता और ना ये रियल है, तो देखिए समझिए, ये टू फिक्स पॉइंट वाले की फॉर्म है तो पैराबोलिक कैंसिल, ये रियल नहीं है तो हाइपरबोलिक कैंसिल। डिटर्मिनेंट 1 आ गया तो इलिप्टिक आंसर हो गया। अगर डिटर्मिनेंट 1 ना आता तो फिर नन ऑफ दिस आंसर हो जाता। ओके, क्या है, द इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट, मैंने बताया था फिक्स पॉइंट आर ऑल्सो कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट। द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन, इसके इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट बताने। तो चलिए फिक्स पॉइंट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम कर रहे हैं। तो 24 का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा कि W इज इक्वल टू दिया है Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 दिया है, बिल्कुल सर। इसका हमें फिक्स पॉइंट बताना है। तो फिक्स पॉइंट के लिए देखो, पुट W इज इक्वल टू Z, W इज इक्वल टू Z रखा तो क्या आ गया, Z इज इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, मल्टीप्लाई करी Z स्क्वायर प्लस Z इज इक्वल टू Z माइनस 1। तो Z इससे कैंसिल हो गया, Z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, Z इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस आई। प्लस माइनस आई आएगा क्योंकि अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, ठीक। तो प्लस माइनस आई, तो कितने आगे, टू फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला। तो फिक्स पॉइंट पूछे थे तो ये है प्लस माइनस आई आर द फिक्स पॉइंट ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये भी आई होप आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये आप मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके पेपर से रिलेटेड, ठीक। तो देखिए, फॉर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया, पूछा है कौन सा ट्रू है, तो कौन सा ट्रू है इसके लिए भी देख लेंगे हम। तो देखिए W आपको दिया है, W इज इक्वल टू 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1। तो मैं W इज इक्वल टू Z पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1। तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस Z इज इक्वल टू 3Z माइनस 4। इसको इधर ले जा रहे हैं, Z स्क्वायर माइनस 4Z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आप देख रहे होंगे Z माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो Z की दो वैल्यू आने वाली है 2,2। अब ये सेम वैल्यू है, आप देखिए सेम वैल्यू है, तो बोल सकते हैं क्या 1, ये बोल सकते हैं 1 फिक्स्ड पॉइंट। तो 1 फिक्स्ड पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 2 इज ओनली 1 फिक्स पॉइंट, बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्मेशन इज पैराबोला, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 फिक्स पॉइंट पे पैराबोला होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ी सा एक और चीज ध्यान में देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 25 हम कर रहे हैं, ठीक। साथ में देखिए नॉर्मल फॉर्म का भी कुछ नहीं पता, वैसे नॉर्मल फॉर्म मुझे लग रहा है ठीक है होनी चाहिए, फिर भी हम एक काम करते हैं, निकाल के देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या इसी तरीके की आ रही है या नहीं। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म एक दूसरे तरीके से भी निकाली जाती है, थोड़ा सा बनाना पड़ता है क्वेश्चन को। तो देखिए मेरे पे क्वेश्चन था W इज इक्वल टू 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1। मैंने प्रोडक्ट किया तो ये हो गया WZ माइनस W इज इक्वल टू 3Z माइनस 4, ठीक।
अब इसको देखिएगा, मैं नॉर्मल फॉर्म की टाइप बना रहा हूं, मतलब मैं 1/W-2 लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि 2 फिक्स पॉइंट है और हमें पता है कि 1 फिक्स पॉइंट के लिए जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है, 1/W-P = 1/Z-P + K, इस टाइप की। P की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो 1/W-2 = 1/Z-2 + K। तो हम देख रहे हैं क्या हमारा सही चल रहा है सब। तो चलिए देखते हैं। मैंने दोनों इसे थोड़ा सा अब इस तरीके से बनाना है, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सारों को एक तरफ ले जा रहा हूँ। WZ - W -3Z + K 4 = 0। थोड़ी सी चीजें अरेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, टफ नहीं है पर थोड़ा सा हम चीजों को अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। WZ - W, अब देखिए मैंने प्लस, मेरे को 2 की जरूरत है, ठीक, तो मुझे 2 की जरूरत, तो मैंने क्या करा, 4 को मैंने 2 भागों में तोड़ लिया, +2 - 3Z + 2 = 0। भाई 2 में तोड़ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मुझे W - 2 चाहिए, यहां से आ गया, माइनस कॉमन W - 2 आ गया, ठीक आ गया बिल्कुल, प्लस बाकी सारी चीजें वैसी उतार दी, -3Z + 2 = 0। फिर यहाँ तो ठीक है, W - 2 प्लस मैंने थोड़ी चीजें और अरेंज करी 3Z को, क्योंकि मैं यहाँ से Z कॉमन लेता अगर तो W - 3 बन जाएगा, मुझे तो W - 2 चाहिए, तो मैंने ऐसे 2Z - Z + 2 = 0 इस तरीके से लिख दिया। क्योंकि अब मैं Z कॉमन लेता हूं तो ये हो गया क्या, W - 2 प्लस यहां से क्या लिया मैंने, यहां से मैंने Z कॉमन लिया तो बच गया W - 2, ठीक, और -Z + 2 = 0। अब देख रहे होंगे आप, W - 2 दोनों में है, तो मैंने W - 2 पूरा कॉमन ले लिया, अंदर बचता है, ये बचता है -1, ये होगा प्लस का Z - 1 -Z + 2 = 0। अब मुझे चाहिए W - 2, तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे, W - 2 Z - 1 = इसे ले गए Z - 2, ये नीचे आ जाएगा, W - 2 = Z - 2 अपॉन मल्टीप्लाई में है तो Z - 1। मुझे 1 चाहिए तो इसको 1 और करके लिख लेंगे, 1/W - 2 में से 1 किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, Z - 1/Z - 2, ठीक। अब आप देखिए 1/W - 2 = इसको मैं अरेंज कर रहा हूं Z - 2 + 1, तो यही तो आएगा -1, ठीक, अपॉन Z - 2 डिवाइड कर लेंगे या एलसीएम सेपरेट कर लेंगे, Z - 2 अपॉन Z - 2 प्लस 1/Z - 2 1/W - 2, इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 + 1/Z - 2 1/W - 2, या मैं इसे लिख सकता हूं आगे पीछे, 1/W - 2 = 1/Z - 2 + 1। और आप देखिए यही हमारी नॉर्मल फॉर्म थी, ठीक। क्या किया मैंने इसको मल्टीप्लाई करी, फिर अपने जिस तरीके से हमारी टर्म चाहिए थी मैंने उस तरह से अरेंज किया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको निकालना पड़ जाए तो, ठीक है नहीं। तो ये हमारा कौन कौन सा आंसर आ गया, अगर आप देखेंगे Z = 2 इज ओनली फिक्स पॉइंट, यस 2 इज आवर फिक्स पॉइंट, सेम आ रहे थे इसलिए 1 फिक्स पॉइंट। पैराबोला होगा, नॉर्मल फॉर्म होगा, इट मीन्स ऑल आर ट्रू, मतलब सभी आंसर हमारे ट्रू है, ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आप, थोड़ा सा अब काफी सारी क्वेश्चन करा चुका हूं मैं इस तरीके से। तो देखिए फॉर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, सिंपल है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कराया है। तो ये आपके लिए हो गया क्या, होमवर्क, ठीक है, कुछ तो बनता है होमवर्क के लिए भी, बिल्कुल ठीक। तो भाई अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, देखो हर चीज एक्सप्लेन की जा रही है, बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक। तो हम भी देखो खाली बैठे हैं तो इसलिए सोचा कि भाई कुछ ना किसी ये तरीके से बच्चों की हेल्प हो जाए। तो भाई आपको लगता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको अपने चैनल पे मैथ्स, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, CS, सभी तरीके के जितने मुमकिन हो सकता है उतना हमने अपनी तरफ से प्रयास करके MCQ प्रोवाइड करे हैं। कई बच्चों से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर दूसरी वीडियोस बनाइए जैसे न्यूमेरिकल मेथड, तो वो भी जल्दी आने वाली है, तो वीडियो को लाइक आप कर दीजिए, ठीक है। तो लाइक कीजिए जिससे भाई हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है जिसका नाम है क्रॉस रेशियो। तो पहले उसको समझा देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा क्रॉस रेशियो, उसको समझा रहे हैं क्या होता है क्रॉस रेशियो। देखिए अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 4 पॉइंट है W1, W2, W3, W4 आर द इमेज। ये इमेज है किसकी? Z1, Z2, Z3, Z4 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमारा कोई Z प्लेन है और ये हमारा कोई W प्लेन है, तो यहां पर हमारे Z1, Z2, Z3, Z4 की बिल्कुल जो सेम यहां पर इमेज बनेगी W1, W2, W3, W4। तो उनके बीच में जो क्रॉस रेशियो जो रिलेशन होता है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, वो लिखा है। देन द क्रॉस रेशियो इस टाइप से भी बताते हैं, Z1, Z2, Z3, Z4 इक्वल टू है W1, W2, W3, W4। या इस तरीके से भी लिखा जाता है Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 और Z4 माइनस Z1। अब सर ये कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ 1 2 3 4? सिंपल तरीका है याद करने का। ऊपर गिनती चलाइए 1 2 3 4, नीचे गिनती चलाइए एक को छोड़ के 2 3 4, फिर वापस आ जाइए 1 पे। दोबारा देखिए, ऊपर गिनती चलाइए 1 में से 2, 3 में से 4, ठीक, 1 2 3 4, और नीचे गिनती फर्स्ट को छोड़कर 2 3 4 और फिर 1, ठीक है। तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा इजी होगा क्योंकि पॉइंट गिवन होते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा? ये तो था फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे आता है कि ये 4 पॉइंट्स में से मिस कर देता है एक एक पॉइंट और पूछता है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने पॉइंट पे लिख दिया है कि इफ 3 वैल्यू ऑफ Z एंड द करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू ऑफ W, मतलब 4 वैल्यू ना देकर 3 वैल्यू देता है कि 3 Z की वैल्यू के लिए 3 W की ये वैल्यूज हैं, तो ऐसे में हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी पड़ती है। अभी क्वेश्चन आएगा इन दोनों पे, वहां पे करेंगे। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि 3 वैल्यू दे रखी, चौथी वैल्यू अपना आप ही लेट कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे लेट कर लिया, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब किसको? इस पूरे को, ऐसा नहीं इनको। ये Z2 के लिए करस्पॉन्डिंग W2 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इनको आगे पीछे नहीं कह रहा हूं मैं, इस पूरे को यहाँ लिख लो, इस पूरे को यहाँ लिख लो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ 3 पॉइंट्स तो दे रखे थे, W1, W2, W3 तो गिवन थे, Z1, Z2, Z3 करस्पॉन्डिंग गिवन थे, बट W और Z जो मिसिंग थे उसकी जगह मैंने W और Z लेट कर लिए। तो अब देखिए, इसको या तो बोल दो 0 1 2 3, इसे 0 1 2 3, सेम चीज है, बस टर्म्स आगे पीछे हो गई हैं कुछ। तो ऐसे केस में बिल्कुल वही जैसे चलता था, सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से यहां से W माइनस ये लगाएंगे हम फॉर्मूले में, ध्यान रखिए, W माइनस W1, W2 माइनस W3, ठीक। और अगली बारी में यहां से स्टार्ट होगा, W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, देखो ये W3 माइनस W, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, आपने अपने सब्जेक्टिव जब पढ़ा होगा तो पढ़ा, समझाया होगा टीचर ने, ठीक। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने आपके लिए पॉइंट्स उतार दिए। आगे चलते हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी ध्यान दीजिए। W इजिकल टू FZ कोई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, देन द पॉइंट, ऐसे पॉइंट वेयर डेरिवेटिव जहां पर या तो 0 हो या इन्फिनिटी हो, दोबारा ध्यान देंगे, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स उनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे जहां पर जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसका डेरिवेटिव Z के रिस्पेक्ट में या तो 0 आ रहा हो या इन्फिनिटी आ रहा हो। जिन जिन पॉइंट्स में डेरिवेटिव 0 आ रहा हो वो भी क्रिटिकल, जिन जिन पॉइंट्स में डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा हो पॉइंट्स रखने पे, वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे, वो वैल्यूज।
is are said to be critical point. Just an example, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0. ठीक, डेरिवेटिव निकाला भाई, u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, मैंने सॉल्व कर दिया. अब ये डेरिवेटिव 0 कब होगा? इट बिकम 0 व्हेन, ध्यान दीजिएगा, नीचे z की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, z की वैल्यू इन्फिनिटी रखी तो नीचे इन्फिनिटी तो पूरा क्या हो जाएगा? 0. z इन्फिनिटी तो देन डेरिवेटिव बिकम 0, तो इन्फिनिटी क्या हुआ? फिक्स्ड पॉइंट. एक और तरीका, ये कांस्टेंट है, इससे प्रॉब्लम नहीं है. एक और है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो इन्फिनिटी आ जाएगा. तो डिनोमिनेटर 0 मतलब सी जेड प्लस डी का मान 0, तो जेड का मान कितना हो जाएगा? डी इधर जाएगा माइनस में, सी अपॉन में, तो तब ये क्या हो जाएगा भाई? नीचे 0 तो ये पूरा इन्फिनिटी, डेरिवेटिव इन्फिनिटी. तो मैंने बताया था डेरिवेटिव 0 हो जाए तो वो इस वाले पॉइंट में हो रहा था, डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो जाए वो इस वाले पॉइंट में हो रहा था. तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे? ये दोनों पॉइंट हमारे कहलाएंगे, देखो, माइनस डी बाई सी और इन्फिनिटी आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन. ये ध्यान रखना है, ठीक है. पॉइंट हमने पढ़ा दिए, जल्दी चल रहे हैं, ज्यादा देर की अब हमारी ये नहीं बची है वीडियो. तो देखिए, अब मैं बता रहा हूं कैसे हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 को करेंगे. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ W1, W2, W3, W4 आर द इमेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1, Z2, Z3 रिस्पेक्टिवली इन Z प्लेन. ठीक, अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन तब हमें बताना है कौन कौन सी चीज सही है. तो अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 इक्वल टू 1 2 3 4 सही है, बिल्कुल सही है. 1 2 3 4 ऊपर और नीचे 2 3 4 1. ठीक है, 1 2 3 4 और अगला 2 3 4 1 सही है. ए और बी सही है, ए एंड बी आर बोथ ट्रू, सही है, नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट. अभी आपने पॉइंट्स बताए. तो देखिए, कभी कभी डायरेक्ट ऐसा पूछ लेगा और एमसीक्यू पे इस बार ऐसे आने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है, 1 आवर में आपको पेपर करना है तो ऐसे वाले आने के ज्यादा चांसेस हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन. अब पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, z इक्वल टू 2 1 0 एंड w इक्वल टू क्या है? 1 0 और आइटा रिस्पेक्टिवली. देन द गिवन, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करवा रहा है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको करने के लिए देखिए मैं बताता हूं कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं हम. तो देखिए, 28 क्वेश्चन कर रहे हैं और हम पहले लिख लेंगे, गिवन है z इज इक्वल टू 2 1 और 0 और इसके करस्पॉन्डिंग w गिवन है 1 0 और i. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं अभी हमारे 28 और 29, बस, और वीडियो में अब कुछ नहीं बचा है. ठीक है, तो देखिए, अब हम अपनी वीडियो में जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था उसको थोड़ा सा ध्यान करते हैं. हमारा जो फॉर्मूला था क्रॉस रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला था, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन देन W माइनस W1 W2 माइनस W3 इस तरीके का था, अपॉन W1 माइनस 2 और 3 माइनस W इज इक्वल टू सेम थिंग W माइनस Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3, बिल्कुल सेम थिंग आ जाएगा सामने वाले से, Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z. पॉइंट्स रखते चले जाएंगे, W की वैल्यू नहीं पता है, Z1 Z2 Z3 वैल्यू रखते चले जाएंगे. तो आप देखिए, जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? W माइनस 1, मैंने ये W1 की वैल्यू रखी, W2 मतलब 0 माइनस I वैल्यू रख रहा हूं. ठीक, अपॉन W1 की वैल्यू देखो, W1 की वैल्यू यह है 1 माइनस 0, फिर W3 की वैल्यू क्या है? I माइनस W वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया है. सेम चीज यहाँ पे Z माइनस 2, फिर इसी तरीके से करना है आपको. Z2 है 1 माइनस 0 अपॉन फिर 2 माइनस 1 इंटू क्या है? Z3 क्या है? 0 माइनस Z. ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं क्या बचता है हमारा. देखो, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कीजिए. 1 माइनस 0 क्या होने वाला है? 1. तो ये I बचने वाला है नेगेटिव का, तो ये बचेगा माइनस, ऐसे आ गया
आई मैंने लिखा मल्टीप्लाई करके क्या होगा डब्ल्यू आई माइनस, ये आई मैंने आगे लिख दिया तो माइनस के आई अपॉन 1 माइनस 0 1, तो ये हो गया आई माइनस डब्ल्यू इजिकल टू दूसरी तरफ z माइनस 2 ऐसे रहेगा 1 माइनस 0 1 ही होता है, 2 माइनस 1 1 इंटू माइनस जेड, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, क्या निकालना है हमें, कहाँ जा रहे हैं हम? सर हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। तो डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है तो क्या करना है, ये वैल्यू पुट करी, डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, केवल कर दो सारी तिकड़मबाजी, मतलब सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डब्ल्यू वालों को एक तरफ लगो, बस यही जोश होना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करी, आई डब्ल्यू जेड माइनस आई जेड, प्रोडक्ट किया इजिकल टू दिस वन, यहाँ करा क्या हुआ जेड आई माइनस जेड डब्ल्यू, जेड से दोनों की करी, माइनस 2i प्लस के 2w। ठीक, अब कुछ नहीं किया, डब्ल्यू वालों को एक तरफ करना है, ये डब्ल्यू वाला, ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, एक तरफ करा डब्ल्यू कॉमन, यहां से आया आई जेड, यहां से आया देखो माइनस का है प्लस का, यहां प्लस का है माइनस का। ठीक, इधर जेड वालों को एक साथ लिखा, कौन कौन से हैं, ये रहे जेड वाले, देखो आई जेड यहाँ आएगा प्लस के तो ये आ जाएगा 2i इसका, और माइनस के 2i, W इधर रखा और बाकी सबको इधर लिया है, 2i कॉमन लिया मैंने, z माइनस 1, और यहाँ देखिए i यहाँ से z कॉमन आ गया तो क्या होगा i प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2, और देखो इसी तरीके का कुछ आ रहा है, यहाँ i नहीं है ऊपर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्या करा सर, आपने वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में, सर फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर डब्लू वाले सिंपल तरीका, डब्लू वाले सारे एक तरफ, डब्लू कॉमन लो, जो भी प्रोडक्ट में है नीचे ले जाओ, आपको बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप these 3 points into that 3 points is given by this transformation। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट अलग है, इन्फिनिटी पॉइंट्स आ गया। इन्फिनिटी को सरल करने का एक अलग तरीका है। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मेरी तरफ से। ठीक, तो देखिए क्या है, मैं बता दूं, मेरे को जेड दे रखा है, जेड जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं क्या, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। Z1 दिया है इन्फिनिटी, Z2 दिया है आईटा, और Z3 लिया है 0। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग W1 दिया है 0, W2 दिया है I, और W3 दिया है इन्फिनिटी। ठीक, सेम थिंग, सेम क्रॉस रेशियो, क्रॉस रेशियो की हेल्प से ही आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर पाएंगे। तो क्या था क्रॉस रेशियो, अगर हम देखें तो क्रॉस रेशियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को उसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि एक मिसिंग है W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2 और W3 माइनस W। सेम Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z। पॉइंट रखते चले जाइए, बस थोड़ी चीज नई होने वाली है जो अब हम आपको बताएंगे। मैं रख रहा हूं W उसी तरीके से रखा, W1 की वैल्यू 0, ठीक, W2 की वैल्यू आपकी I माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर W1 की वैल्यू 0 माइनस I, फिर इन्फिनिटी माइनस W इज इक्वल टू Z माइनस इन्फिनिटी। Z1 की वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ पर Z2 की वैल्यू I माइनस 0 अपॉन Z1 इन्फिनिटी माइनस I, और फिर Z3 0 माइनस Z। चलिए
अब इस वाली चीज में आपको थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है। इन्फिनिटी यहाँ पर आपकी काफी चीजें मुश्किल बढ़ा सकता है अगर आपने ये नहीं पढ़ा है। बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको। करना क्या है, एक साइड में रफ में जो इन्फिनिटी वाले हैं टर्म्स उनको अलग ले लेना है। कौन सी है इन्फिनिटी, एक ये वाली एक वाली, यहां से ये दो हैं, बाकी कौन सी बची है, यहां से W अलग से निकलता है और -i अलग से निकल रहा है, 0 -i, इसको अलग लिख लेना है। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, समझेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, i माइनस ये है ना आपका i माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस W, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट लेनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जहां जहां इन्फिनिटी है वहां वहां n लगा देना है। देखिए मैंने क्या किया, समझिए मैंने क्या किया, ये वाली टर्म यूज कर रहे थे हम, तो मैंने क्या करा, इन्फिनिटी की जगह n लिख दिया है और n टेंस टू इन्फिनिटी। अब पहले इसे सॉल्व करो, लिमिट निकाल लो इसकी। सॉल्व कैसे होता है, अगर आपने लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो n कॉमन लेते हैं, हमेशा कॉमन लेकर पहले देखते हैं कट जाए, बाद में लिमिट रखते हैं, बहुत लास्ट काम होता है, पहले सॉल्व करते हैं। n कॉमन लिया आगे से तो क्या बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा i अपॉन n माइनस 1, नीचे से भी n कॉमन लिया, यहां बचा 1 माइनस W अपॉन n। भाई जहां पर नहीं होता वहां अपॉन में आ जाता है और जहां पर होता है वहां 1 आ जाता है, n से n कैंसिल आउट। अब रखो, कट गए, अब रखो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो नीचे इन्फिनिटी है 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस नीचे इन्फिनिटी, तो W अपॉन इन्फिनिटी 0, नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होता है तो 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 0, तो क्या होगा देखो, ये आ गया -1। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई क्या, इसकी वैल्यू आ गई -1। क्या ये आपको समझ में आया, इसकी जगह लिख दूंगा -1। ठीक, सेम चीज यहां इन्फिनिटी वाले ये दो टर्म्स हैं, इसको ऐसे लिखो i अपॉन, इसको लिखो -z। ठीक, अब जो भी चीज आएगी वो यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं दोबारा से। यहाँ टर्म थी z माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस i, तो इसको मैं कैसे कर रहा हूं, इसके लिए मैंने लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z माइनस n अपॉन n माइनस i। तो मैंने n कॉमन लिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने n कॉमन लिया, यहाँ बचा z अपॉन n माइनस 1। ठीक, और n कॉमन नीचे से भी लिया, 1 माइनस i बाई n, इन्फिनिटी n से n कटा, इन्फिनिटी रखा ये 0, नीचे जिसके n आ जाए वो 0 हो जाएगा, -1 अपॉन 1 माइनस 0 1, तो इसकी भी वैल्यू आ गई क्या, -1। बहुत सही है। ठीक, तो यहाँ भी आ गया -1, कोई दिक्कत नहीं थी हमें भाई, ये माइनस से माइनस, ये माइनस से ये माइनस, ये आ गया W अपॉन i इजिकल टू क्या आया, i अपॉन z। i इधर जाएगा क्योंकि हमें W का मान चाहिए, तो ये जगह i स्क्वायर अपॉन z, और i स्क्वायर इजिकल टू -1 अपॉन z, सॉरी z, W इजिकल टू, तो आप देख रहे होंगे W इजकल टू -1 अपॉन z जो है, यहाँ दोबारा लिख देता हूं मैं, W इजकल टू -1 अपॉन जो z है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी, और कहाँ पर है देखो, 1 अपॉन z ये नहीं है, W इक्वल टू z ये भी नहीं है, W इक्वल टू -1 बाई z इज अ करेक्ट आंसर। तो आप समझ चुके होंगे कैसे मैंने ये करवाया है। वीडियो को पॉज करके पूरा कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू दिस वन इज बाइलिनियर व्हेन, कब होगा, ऑफ, मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में डिटर्मिनेंट ध्यान रखेंगे, डिटर्मिनेंट ध्यान रखेंगे A B C D, तो AD माइनस BC, तो देखिए कहाँ है AD माइनस BC क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। फॉर द फंक्शन W इक्वल टू fz द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव dW अपॉन dz नॉट इक्वल टू 0,
ये डेरिवेटिव ये इसके इक्वल है बट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड। ऐसे पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 नहीं होगा ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, एनालिटिक पॉइंट्स बोल सकते हैं या ऑर्डिनरी पॉइंट्स बोलते हैं। ध्यान रखना है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्या, ऑर्डिनरी पॉइंट्स। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स वहां होते हैं जहां पर इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है नहीं, या 0 आ जाए, पर यहाँ पर बोल रहा है डज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है। आगे देखेंगे, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0, देखिए सेम चीज है, तो क्या है, फंक्शन इज नॉट कन्फॉर्मल, फंक्शन इज कन्फॉर्मल मैपिंग, नॉन कांस्टेंट, नॉन कन्फॉर्मल, तो देखिए एनालिटिक होगा और कन्फॉर्मल होगा, तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स एनालिटिक है और फंक्शन क्या होगा जहां डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, क्या होगा, कन्फॉर्मल होगा बी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है ये, कुछ इस पे बातों को ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूं। डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट्स या एनालिटिक पॉइंट्स, और जहां एनालिटिक होगा फंक्शन वहां कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33, द पॉइंट्स विच कॉन्साइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया था ऐसे पॉइंट्स जो ट्रांसफॉर्मेशन से कॉन्साइड हो जाएं आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट। डायरेक्ट आंसर होने वाला है अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है। द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्रिटिकल पॉइंट बताना। आपको याद होगा जब मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऐसे जहां पर डेरिवेटिव 0 या इन्फिनिटी बने, तो मैंने इसके ही एग्जांपल लेके दिया था कि बाइलिनियर है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इसके जो डेरिवेटिव जहां पर 0 और इन्फिनिटी होता वो पॉइंट कौन सा था, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस डी बाई सी। तो देखिए जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस डी बाई सी, आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। हमने पहले पढ़ा चुके हैं ये चीजें, तो आपको ये देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन विच। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, देयर इज ओनली वन of value of z for which w equal to z in bilinear transformation w equal to this one if बोल रहा है z की एक वैल्यू आएगी कब, तो हमने आपको बताया था z की एक वैल्यू आएगी कौन सी कंडीशन पे, मतलब एक फिक्स पॉइंट, और एक फिक्स पॉइंट कब होता है जब अंडर रूट के अंदर की जो ये वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0 जब होगा अंडर रूट के अंदर की वैल्यू, तब z की वन वैल्यू आएगी जिसे वन फिक्स पॉइंट कहते थे। तो ये सिंपल बात बोला कि वन वैल्यू ऑफ z कब आएगी, जब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ठीक है, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए, उतनी ही जल्दी वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।